आज मेरी तीसरी शादी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी 2 मरतबा तलाक़ें हो चुकी थीं। इस वक़्त मेरा दिल मुट्ठी में आया हुआ था। मेरे दिल से यही दुआ निकल रही थी कि मेरी ये शादी कामयाब हो जाए और मैं सेज से सजे इस बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। जब अचानक ही दरवाज़ा बजा, लेकिन सामने जो इंसान आया, इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, आज वो हरकत बिल्कुल भी मत करना। मेरी फिर से तलाक हो जाएगी। मुझसे दूर ही रहो। पर वो कहने लगा कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। मैं तुमसे पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी किस्मत मुझसे ही जुड़ी हुई है। पर मैंने इससे कहा कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना, हमारे बीच एक पाकीज़ा रिश्ता है। क्यों इस रिश्ते को बदनाम करते हो? मेरे भाई हो तुम। जब मेरी बात सुनकर वो ज़ोरदार कहकहा लगाने लगा और कहने लगा कि क्या तुम अभी भी इस रिश्ते को पाकीज़ा कहती हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसकी बात सुनकर मुझे वो पल याद आने लगे थे, जब मेरी पहली शादी थी और इस रात भी मेरे शौहर की बजाय ये मेरे कमरे में आ गया था। मेरे शौहर ने जैसे ही हम दोनों को एक साथ देखा, तो इसी लम्हे मुझे तलाक दे दी थी। मुझे तलाक तो हो गई थी, पर तलहा बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे वो यही चाहता था। इसका चेहरा बहुत पुरसुकून हो गया था। इसके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया था कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारे शैतानी इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। पर वो इतना मुतमईन था, मुझे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी क्या लगती हो, लेकिन अब अगर सबको पता चल गया कि तुम्हें तलाक मिल गई है, तो तुम पूरे गांव में बदनाम हो जाओगी। और इस बात से मैं डर गई थी। मेरी अम्मा तो मुझे पहले ही बोझ समझती थी और मेरी शादी करके उन्होंने सुख का सांस लिया था। मैं बेबस हो गई थी जब अचानक से मेरा शौहर मेरे पास दोबारा से आया, कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें हलाला करना होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि कोई मुझे तलाक याफ्ता लड़की कहे। पर जैसे ही उसने मुझे कहा कि तुम्हें तलहा से हलाला करना पड़ेगा, तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा नाम नूर बख्त है। तलहा मुझसे पूरे 5 साल बड़ा था। हम दोनों इकट्ठे खेलते कूदते थे। दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला था। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि इससे दूर रहा करो, पर मैं जब भी अपने रूम में होती तो वो किसी न किसी बहाने से मेरे पास आ जाता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी नज़रों में मेरे लिए क्या है, पर मैं इस वक्त इतनी नादान थी कि हमेशा इस पर एतमाद कर लेती थी। जब अचानक ही मेरा रिश्ता अम्मा ने एक जगह तय किया, तो वो बहुत गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि इसकी शादी कैसे हो सकती है। पर अम्मा ने इसे समझाया कि देखो, ये बहनों की शादी इसी उम्र में ही कर देनी चाहिए। पर अचानक ही उसने मुझे बहन मानने से इनकार कर दिया। तो अम्मा कहने लगी, तलहा, होश में हो। ये तुम्हारी छोटी बहन है। क्या तुम नहीं चाहते कि ये अपने घर में रच बस जाए? लेकिन वो कहने लगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी शादी हो, लेकिन लड़का मैं खुद ही ढूंढूंगा। अम्मा ने इसे इजाज़त दे दी थी। इस तरह उसने अपने एक दोस्त से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। जैसे ही मेरी शादी हुई, तो मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, पर अचानक ही वो मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं कहने लगी कि भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर जैसे ही मैंने इसे भाई कहकर पुकारा, तो वो कहने लगा कि मुझे भाई कहना बंद करो। मैंने कितनी दफ़ा कहा है, मुझे तलहा कहकर पुकारा करो। वो जब भी मुझसे ऐसी बात करता था, तो मुझे कभी कभी जहनी मरीज लगता था। पर मुझे इसके मेरे कमरे में आने पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि इसके साथ मेरा एक पाकीज़ा रिश्ता था। इसी वजह से मैंने इसे आराम से बैठने का कहा। जैसे ही मेरा शौहर मेरे करीब आया और उसने तलहा को मेरे पास बैठे हुए देखा, तो इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो फौरन ही मेरा बाजू पकड़कर मुझे झंझोड़ कर कहने लगा कि तुम बदकिरदार लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शादी की पहली रात ही ये सब करते हुए। इस बात पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, जब तलहा वहां से फौरन ही बाहर निकल गया था और इधर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी, पर अब ये सब हो गया था। तलहा वापस आकर कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे मनाकर आता हूँ। कुछ ही देर बाद शौहर वापस आया, तो इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। वो कहने लगा कि देखो, मुझे माफ़ कर दो। तैश में आकर मैंने तुम्हें तलाक तो दे दी है, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसी तरह तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी अम्मा ने बहुत मुश्किल से ये शादी की है, लेकिन अब तो तुम्हारा हलाला करवाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मैं फौरन तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से अम्मा के लिए बोझ बन जाऊं। इसीलिए इसकी बात मानकर मैंने इसे कह दिया कि मैं हलाला के लिए तैयार हूँ। इतने में जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरा हलाला किसके साथ होगा, तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो मेरा भाई था। शौहर कहने लगा कि देखो, ये बात राज ही रहेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा हलाला किससे हो रहा है, और फिर वो तुम्हें फौरन ही छोड़ देगा। इस तरह मैं तुमसे फिर से शादी कर लूंगा। मैं इसकी बात मान गई थी।
यूँ मेरा हलाला तलहा से हो गया था, पर जैसे ही वो मेरे कमरे में आया तो मेरे करीब आने लगा। ये देखकर तो मेरे वजूद में करंट दौड़ने लगा। मैं एक झटके से इससे पीछे हो गई और इसे याद करवाने लगी कि याद करो कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है, तुम खूबसूरत बीवी हो मेरी। इसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं इससे जितना पीछे हटती गई, वो मेरे इतना ही करीब आ रहा था। ये मंजर देखकर मैं खौफो हरास से कांपने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने इसे बहुत कस्में दी थी कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, तुम मेरे भाई हो। कहने लगा कि नहीं, अब तुम मेरी बीवी हो। वो मेरे करीब आ गया था। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अजियतनाक दर्दनाक रात थी। मैं इस रात का जिक्र किसी से भी नहीं कर सकती थी। अगले रोज उसने मुझे छोड़ दिया था। मेरा शौहर फिर से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। कुछ अरसे बाद मैं फिर से इसकी बीवी बन गई थी, पर वो हर बार ही मुझ पर शक करता था और कहता था कि तुम कितनी बुरी औरत हो, तुमने तलहा के साथ वो सब कर लिया। अब वो मेरी किरदार कशी करता था। मैंने सारे रवाबत तर्क कर दिए थे। मेरी अम्मा तो मेरा मुंह देखना गवारा नहीं करती थी। कहने लगी कि मैंने बहुत मुश्किल से तुमसे पीछा छुड़वाया है। तुम मेरे लिए एक अजाब थी, क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा बाप मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाला है और अब शुक्र करती हूँ कि तलहा ने तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा है जिससे तुम अब वापस नहीं आ सकोगी। ऐसी कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल कट सा जाता था। मेरी माँ तो बस तलहा से ही प्यार करती थी, पर इधर मैं दिन रात अपने शौहर के हाथों रुसवा होती थी। एक रोज वो नशे में आया था और उसने फिर से मुझे तलाक दे दी थी। मैं सारी रात रोती रही थी। तलहा को फिर से पता चल गया था। वो मेरे करीब आने लगा था जब मैंने एक झटके से इसको दूर किया था और कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान बख्श दो। यूं अब इसी तरह मैं अपने शौहर से तीसरी शादी कर चुकी थी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैं जानती थी कि मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैंने तो बस 5 जमातें ही तो पढ़ी थी। काश मैं कुछ पढ़ी लिखी होती तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाती या फिर शहर चली जाती। लेकिन अब मुझे एक नाम चाहिए था। अब मैं चाहती थी कि अगर मेरी तलाक हो गई और मैं कहीं और चली गई तो किसी ने भी मुझे मुंह नहीं लगाना। इसीलिए ये मैं सब कर बैठी थी। मैंने ये राज किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा हलाला तो मेरे अपने भाई से हो रहा है, क्योंकि कोई भी सुनता तो इसकी रूह कांप जानी थी। शौहर कभी नशे में मुझे तलाकें दे देता था, तो कभी खाने में नमक ज्यादा देखकर मेरे ऊपर बरसने लगता था। इसी तरह मेरी 3 बार तलाकें हो गई थी, लेकिन वो तीनों दफा मेरे से माफी मांगता था और फिर कहता था कि देखो, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बेहतर यही है कि तुम फिर इससे हलाला कर लो। फिर मुझे तलहा से हलाला करना पड़ता था। मैं जितना इससे दूर रहना चाहती थी, तलहा इस रात इतना ही मेरे करीब आने लगता था। मैं जान गई थी कि इसकी नजरों में मेरे लिए हवस है। मुझे तो इसे भाई कहते हुए भी शर्म आती थी। मैंने इसे इतने पाकीज़ा रिश्ते का नाम दिया था। पर अब जब मेरी तीसरी बार शादी हुई थी तो फिर से वो मेरे पास आ गया था और ये मंजर देखकर मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था और इस पर फैसला कर लिया था कि मैं अपने शौहर के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं तलहा से इन सारे सवालों के जवाब मांग कर रहूंगी कि वो आखिर ये सब क्यों करना चाहता है। अगर वो चाहता तो मेरे शौहर की बदगुमानी दूर कर सकता था और इसे सारी सच्चाई भी बता सकता था, लेकिन वो जानबूझकर मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करता था कि वो मुझे तलाक दे दे। इस बार भी यही हुआ था। मेरे शौहर ने जैसे ही मुझे इसके साथ देखा तो फौरन ही इसने मुझे तलाक दे दी थी। तलहा इस बार बहुत ज्यादा हंसा था और बहुत ही पुरसुकून होकर मुझे देख रहा था, लेकिन इस बार मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने फौरन ही इससे कहा कि देखो, ये सब क्या चल रहा है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान बख्श दो। तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी सुकून से ना गुजारूं? तो वह कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजारो, लेकिन अपनी ज़िंदगी मेरे नाम करके गुजारो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी के पास भी जाओ। इसकी बातें सुनकर मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर लगा दिया था। मैंने इससे कहा था कि तुम मेरे भाई हो, क्या तुम भूल गए हो? पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें याद करवा दूं कि सौतेला भाई हूँ, हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर मेरा रंग लट्ठे की माने सफ़ेद हो गया था। वो कहने लगा, जब तुमसे कि देखो, तुम जब से मेरे घर आई थी, इस वक्त से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह बन गई थी। मैं जब भी तुम्हें देखता था तो तुम मुझे एक मोम की गुड़िया की तरह लगती थी। मेरा दिल करता था कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, पर अम्मा जब भी हम दोनों को एक साथ देखती थी तो हम दोनों को बहन भाई कहने लगती थी। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ थी। मैंने ना ही इस औरत को अपनी माँ तस्लीम किया था और ना ही मैं तुम्हें अपनी बहन मानता था। मैं जैसे जैसे जवान होता गया तो मेरी नजरें तुम पर और भी ज्यादा गहरी होती गई थी। तुम भी बड़ी होती जा रही थी किसी और तरफ मेरा दिल, और इसी तरह मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होने लगा था। मैं बहाने बहाने से तुम्हारे पास आता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब्बा से बात करूंगा कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, और मैं जानता था कि मेरे अब्बा मान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने भी तो मेरे अब्बा से दूसरी शादी ही की थी। लेकिन मेरा ये सारा प्लान उल्टा पड़ गया था जब तुम्हारी अम्मा ने मेरे अब्बा से ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये दोनों बहन भाई हैं।
इन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर हमेशा जब तुम मुझे भाई कहकर पुकारती थी, तो मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि मैं जान गया था कि तुम कभी भी मुझे इस नज़र से नहीं देखती। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि अगर तुम्हारी शादी करवाऊंगा, तो अपनी मर्जी के बंदे के साथ करवाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली थी। मैंने इसे सारी बात बता दी थी कि मैं तुम्हें अपनी अमानत दे रहा हूँ, इसमें खयानत कभी मत करना। इसीलिए मेरा दोस्त तुम्हारे करीब नहीं आता था और वो तुम पर झूठे इल्जाम लगाकर तुम्हें छोड़ देता था, क्योंकि मैंने इसे सारा प्लान बता दिया था कि जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे, तो मैं इसे अपना लूंगा। यूं हलाला के बहाने मैं इसके करीब पहुंच जाऊंगा। उसने मेरी बात मान ली थी। इस तरह मैं तुमसे शादी कर लेता था और हलाला के नाम पर मैं तुम्हारे करीब आ जाता था। इसकी बातें सुनकर मेरा वजूद सुन हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं अपना भाई मानती हूँ, वो मेरा एक महबूब निकलेगा। मुझे इससे शदीद नफरत हो रही थी। मैं इसकी मिन्नतें करने लगी कि देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। पर वो कहने लगा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। और अब तो मेरा दोस्त भी चला गया है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। अब वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इस सच्चाई को तस्लीम कर लो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसकी बात सुनकर मैं घुट घुट कर मरने लगी थी। मैं इसी छोटे से घर में रहती थी। अब मुझे मालूम हो गया था कि ये घर भी इसी का ही है। अभी अम्मा अब्बा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम दोनों ने शादी कर ली है। वो भी परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर अम्मा को ये बात पता चल गई, तो अम्मा ने हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ना। पर अब्बा फिर भी हमें तस्लीम कर लेते। तलहा तो फिर भी अम्मा से मिल लेता था, लेकिन मैं इसी घर में कैद हो गई थी। मुझे अब वहशत सी होने लगी थी। एक रोज़ अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे महसूस हो गया था कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन ये सोचकर ही मेरा दिल ख़राब हो रहा था कि मेरे पेट में जो बच्चा है, वो तलहा का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत इस मोड़ पर ले आएगी। तलहा को भी महसूस हो गया था। वो तब भी मुझे चेक करवाने के लिए लेकर गया, लेकिन वो बहुत खुश था और मुझसे कहने लगा था कि देखना, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैंने इसको कहा कि अगर अम्मा को पता चल गया कि हम दोनों की शादी हो गई है, तो अम्मा तुम्हें तो माफ़ कर देंगी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन वो कहने लगा कि देखो, अब तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। अम्मा को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। यूँ वो मुझे वापस घर ले गया था। अम्मा अब्बा ने जैसे ही हम दोनों को देखा, तो वो दोनों ही साकत होकर रह गए। उसने सारी सच्चाई बता दी थी। इसके अब्बा ने तो इसे कुछ ना कहा, पर अम्मा मेरी पिटाई करने लग गई थी। उन्होंने मुझे इतना मारा था कि मैं निढाल हो गई थी। तलहा इस वक्त बाहर गया हुआ था। अगर वो वहाँ मौजूद होता, तो यकीनन मुझे बचा लेता। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी अम्मा ने इसको कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो अब्बा के बाद इस पूरी जायदाद का वारिस बनने वाला था। इसीलिए अम्मा इसे कभी गलती से भी कुछ नहीं कहती थी और इसका बहुत ख्याल रखती थी। पर वो इन्हें दिखाने के लिए ही मुझे इतना मारती थी, ताकि वो दोनों बाप बेटा ये जान सकें कि अम्मा अपनी बेटी के इतने खिलाफ है। शाम को वो जैसे ही वापस आया, तो इसने मेरी हालत देखी। फिर फौरन ही मुझे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मेरा बच्चा ज़ाया हो गया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत पुरसुकून हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस इंसान के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने अम्मा को सारी सच्चाई बताई थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इस औरत ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया और कहने लगी कि तुम ही ऐसी थी, तुम बिल्कुल अपने अब्बा पर गई हो, तुमने ही ये सब किया होगा। तलहा तो बहुत मासूम है, तुमने ही इसे फंसाया होगा। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग शल हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। रात का आखिरी पहर था और मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैं इस फैसले में कामयाब हो गई थी। रात के वक्त न जाने मैं कहाँ जा रही थी, पर मैं बहुत तेजी से चल रही थी, जब अचानक ही सामने से एक गाड़ी ने मुझे एक ठोकर मार दी। मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया, तो ये एक बहुत आलीशान घर था। मैं यकीनन किसी शहर में आ गई थी। जैसे ही मेरी आंखें खुली, तो एक औरत मुझे देख रही थी। शायद वो डॉक्टर थी। वो मेरा मुआयना कर रही थी। फिर साथ बैठे एक शख्स को मेरी हालत बताने लगी थी। मैंने जैसे ही इस शख्स को देखा, तो मुझे धुंधला सा कुछ याद आने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस शख्स को पहचाना, तो मेरा वजूद कांपने लगा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप के पास इस तरह से पहुंच जाऊंगी। मेरा बाप मुझे देखकर मेरे गले लग गया था, लेकिन मैं तो इससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि इसकी खातिर ही मैंने इतने ताने सहे थे और अपनी माँ से इतनी पिटी भी थी कि मेरा बाप मेरी वजह से हमें छोड़कर गया था। इसी वजह से एक झटके से मैं इससे अलग हो गई थी और इसे कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मेरा बाप मुझे कहने लगा कि क्या कर रही हो, क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें इतना तलाश किया और तुम्हारे लिए इतना तड़पा हूँ, तुम मुझे इसका ये सिला दे रही हो। इस शख्स की बात सुनकर मैं हैरान थी, जब वो कहने लगा कि यकीनन तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई होगी। असल बात तो ये है कि मैं बहुत गरीब था। मैं इतना कमाता नहीं था, ना ही मेरे पास आलीशान बंगला था। लेकिन तुम्हारी अम्मा शुरू से ही पैसों की दीवानी थी। वो मुझे हमेशा ताना देती थी और यही कहती थी
कि अगर 1 साल के अंदर अंदर तुमने मुझे पैसे कमा कर ना दिखाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हमारी मोहब्बत की शादी थी, पर तुम्हारी अम्मा मेरे बॉस से मोहब्बत कर बैठी थी। मैं जिस कंपनी में चौकीदारी करता था, तुम्हारी अम्मा इसी कंपनी के बॉस के साथ रंग रलियां मनाती थी। एक रोज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी अम्मा का सामना किया तो वो अपनी बात से मुकर गई थी। वो उम्मीद से थी, पर वो तुम्हें इस दुनिया में लाना नहीं चाहती थी। मैंने जैसे ही अब्बा की ये बातें सुनी तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। अब्बा कहने लगे कि देखो, तुम्हारी अम्मा यही चाहती थी कि तुम इन पर बोझ बनोगी, क्योंकि वो इस बॉस के साथ शादी करना चाहती थी। पर जैसे ही तुम्हारी पैदाइश हुई तो मैंने तुम्हारी अम्मा को कह दिया था कि इस बच्ची को मैं अपने साथ रखूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें ना दिया और मुझसे खींच लिया था, और इस तरह एक रोज वो अचानक से गायब हो गई थी। फिर इसके बाद मुझे कभी भी दिखाई ना दी। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा था। मैं तुमसे मिलने के लिए एक रोज तुम्हारी अम्मा के पास चला गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एक रोज तुम्हारी अम्मा के पास चला गया था, पर इस वक्त तुम बहुत छोटी थी। तुम हूबहू मुझ पर गई थी, पर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मेरे खिलाफ किया हुआ था, जिस वजह से कम उम्री में भी तुमने कह दिया था कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। यूं मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया था। अब मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं आता था, क्योंकि मैं जान गया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। फिर एक रोज मैंने यही सुना कि तुम्हारी अम्मा ने इसी बॉस के साथ शादी कर ली थी, और 1 साल पहले मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ बाजार में देखा तो पहचान गया। बड़ी होकर भी तुम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपने बचपन में थी। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, मगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगी, मुझे लगा बस कभी भी मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी सफाई देने का, मगर शायद कुदरत चाहती थी मैं और तुम एक बार फिर मिल सके। तुम हमारी गाड़ी के आगे आ गई और बेहोश हो गई। तुम्हें पहचानने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा, और तुम्हें इस हाल में देखकर मैं तड़प गया। अपने अब्बा की बातें सुनकर मुझे इस औरत से शदीद नफरत हो रही थी, जिसने आज तक मुझे मेरे अब्बा के खिलाफ भड़काया था। पर असल बात तो ये थी कि वो खुद ही ऐसी थी। मैं अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई थी, पर मैंने जैसे ही अब्बा को अपने और तलहा के रिश्ते का बताया तो वो बेहद परेशान हो गए थे। कहने लगे कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बेटी हो और तुम इस घर में ही रहोगी। अब्बा ने इस डॉक्टरनी से शादी की हुई थी। वो इखलाक की बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अब इन्हीं के साथ रहती थी। अब्बा ने मुझे तलाक भी दिलवा दी थी, और कुछ ही अरसे बाद एक अच्छी जगह पर मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया था। उनके मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान थे। अब्बा के इस डॉक्टरनी से 3 बच्चे थे, जो कि मुझसे बहुत छोटे थे। मैं इनसे भी बहुत प्यार करती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने अब्बा से इस तरह से मिलूंगी, पर अब मेरी जिंदगी हसीन तर हो गई थी। फिर एक रोज अचानक ही मेरी अम्मा हमारे घर आई। इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। इनके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जिस सौतेले बेटे के लिए उन्होंने मुझे हमेशा धुतकारा, इसी सौतेले बेटे ने मार कर इन्हें घर से निकाल दिया था। क्योंकि तलहा को एक नई लड़की पसंद आ गई थी, मगर इस लड़की को अम्मा एक आंख नहीं बाती थी। वो अब्बा के सामने हाथ जोड़ने लगी और इनसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैं इस वक्त पत्थर की हो गई थी। मैंने अब्बा से कहा कि खबरदार, जो आपने इस औरत को कभी माफ किया। मेरा दिल अपनी अम्मा के सामने बिल्कुल नहीं पिघला था। वो ऐसे ही मिन्नतें करते करते वापस चली गई थी। लेकिन अब्बा बहुत ही उदास थे। वो अभी भी कहीं न कहीं अम्मा से इतनी ही मोहब्बत करते थे। पर मैंने इनकी उदासी 1 मिनट में दूर कर दी थी। मैं रौनक लगाती थी ताकि इन्हें कभी अम्मा की याद ही ना आए। कुछ अरसे बाद मेरी दूसरी शादी हो गई थी, और अब आज मैं अपने घर में बहुत ही खुश हूँ और सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। मगर मैं आज भी यही सोचती हूँ कि माँ बाप तो औलाद के लिए जान तक दे देते हैं, मगर कुछ वालिदैन इतने संगदिल और खुद गर्ज भी होते हैं, जो अपने मफाद की खातिर औलाद को इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। फिर वो ये भी नहीं सोचते कि इनकी औलाद किस तकलीफ और कर्ब से गुजर रही है। मैंने भी इतने साल ये कुर्ब झीला, इतनी तकलीफें सही, मगर अल्लाह का करम है कि आज एक अच्छे जीवन साथी की वजह से मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ।